I just wanted to say that now I don't sleep at like 12 o'clock. तो नहीं याद आ रहा? नहीं याद नहीं आ रहा, इतना मुश्किल से जोक है। ये क्या पका रहे हैं आज? मैं आज अभी तो सिर्फ फ्राइड एग बना रही हूँ अपने के लिए। अच्छा मम्मा फ्राइड एग ऑमलेट बना रही हूँ। मेरे लिए ऑमलेट ना बनाना। नहीं बेटा आप खाओ, जो बन रहा है ना घर में मेरी जान खाया करो, ठीक है? आप मेरे लिए किरियो जैम बनाते हैं? नहीं दैट्स सिंपल बेटा, हर वक्त किरियो जैम तो खाते ही रहते हो। कॉर्नफ्लेक्स खा लूँ आज? नहीं, एग खाओ। अच्छा मुझे फिर मैंने नॉर्मल कल ज़्यादा एग्स खाए हैं ना, तो मैं इतनी फ्रेश उठी हूँ ना। अच्छा मुझे फिर नॉर्मल वाला बना दो प्लीज। नहीं वेजीज वाला नो। नहीं अच्छा फिर मेरे वाले में अनियन भी डालूंगा। क्यों? सब डलेगा। उस दिन खाया था ना, उस दिन भी अनियन था, और इतना अनियन होता है कि आपको पता ही नहीं। आज देख लिया तो अब आप नखरे कर रहे हो। अनियन तो मैं हमेशा, ऑमलेट में अनियन न डलेंगे नहीं हो सकता, समझे सिली बॉय। इससे कोई स्कूल होगा, वो ऑनलाइन होगा। हाँ जी अभी फिलहाल ऑनलाइन, इसके बाद वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और जनाब वेदर हो रहा है चेंज, और उसके थोड़े थोड़े से साइंस हमें नज़र आ रहे हैं। एक तो दिन में गर्मी होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि फ्रिज जो है उसको अब अटेंशन चाहिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो अब ठीक नहीं था, जो विंटर के हिसाब से सेट किया था वो अब फंक्शन नहीं कर रहा उस तरह से, और मुझे टेम्परेचर इसका लो करना पड़ा है। और जो धनिया मैंने रखा था वो 2 ही दिनों में बिल्कुल गल सा गया था। तो खैर अभी मैं बना रही हूँ आज एक और टाइप का फ्रिटाटा, और मेरी फैमिली को ये बहुत मज़े का लगता है, और हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है, और जल्दी जल्दी से बन भी जाता है। तो बस इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने अनियन काट लिए हैं, बेल पेपर्स काट ली हैं, आई थिंक मैंने हरी मिर्चें भी काटी हैं, नहीं भी काटी तो आप डाल सकते हैं। तो उसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अंडे, और इसके अलावा बस इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे, जैसे कि नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी मैं, दैट्स इट। और ऑमलेट जो है वो सादा सा ही मुझे अच्छा लगता है, तो उसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं डालती। तो खैर बातें आपने मेरी और तिहामी की तो सुन ली थी। बच्चे जो हैं वो हमेशा ज़िद करते हैं कि वेजिटेबल्स नहीं खानी। हालांकि मेरे बच्चे सारी वेजिटेबल्स खा लेते हैं, लेकिन अनियन ऐसी चीज़ है जो तिहामी को पसंद नहीं है। अनियन और करेले, ये 2 चीज़ें वो बिल्कुल शौक से नहीं खाता, और इसके अलावा बाकी सब चीज़ें खा लेता है। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने बच्चों से हमेशा पोलाइट होकर बात करती हूँ, और बच्चे फिर कैसे मेरी बात मानते हैं। तो मैं पोलाइट ही होती हूँ, लेकिन अभी आपने नोट किया होगा कि जिस टाइम पे वो मुझसे बहस कर रहा था कि उसने अनियन नहीं खाने, मैंने अपनी टोन थोड़ी सी हार्श कर ली थी, और उसके लिए वही इनफ था, और वो खुशी खुशी मान गया था कि वो यही वाला ऑमलेट खाएगा, और अभी आप उसे खाते हुए भी देखेंगे। तो बस मेरा ये तरीका है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारी इस पर आप लोगों की डिमांड होती है कि प्लीज़ कुछ बताएं किस तरह डील करती हैं, तो मैंने सोचा चले मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। और अगर ये सिचुएशन हो तो आप भी ज़रूर अपना तरीका शेयर करें। अगर आपको लगता है कि कई मदर्स को हेल्प हो सकती है तो ज़रूर शेयर करें, और इंटरेस्टिंग होगा। सबके तौर तरीके अपने बच्चों के लिए परफेक्ट होते हैं और बेस्ट होते हैं, और अपने बच्चों को सिर्फ माएँ ही समझ सकती हैं। बट ये होता है कि ज़रा इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ जो है वो उनको ग्रेट कर लिया था, और पानी में मैंने इस वक्त नहीं भिगोया क्योंकि मुझे जल्दी थी, और मैंने बस इसको इस तरह से क्लॉथ में डाल के तो सारा इसका जितना मैक्सिमम हाथ से मैं वाटर स्क्वीज आउट कर सकती थी वो मैंने कर दिया है। अब मैंने एक पैन में डाल लिया है ऑयल, और इसके ऊपर ये मैं सारे पोटैटोज़ डाल दूंगी। फ्लेम मैंने हल्का रखा हुआ है, फ्लेम तेज़ नहीं करना है, और हमने इसको फिर ना सारा अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पैन में, और फिर हमने ढक्कन लगा के इसको हल्की आग पे पकने रखना है, ताकि सारे जो पोटैटोज़ हैं वो अंदर तक गल जाएं। अच्छे से मैं फॉर्क से इसको प्रेस कर करके सेट कर रही हूँ, और इसके किनारे भी जो है वो मैं अच्छी तरह से क्या कहते हैं कि थोड़े से बैलेंस कर लूँगी, और बस कवर करके मैंने इसको रख दिया। 5 से 10 मिनट लगते हैं, और ये नीचे से अच्छी तरह से गला होता है सारा आलू।
और ये यहाँ पे एक और कारनामा मैं कर रही हूँ डाइट का। आप लोग बहुत पूछ रहे हैं मुझसे, डाइट नहीं हो पा रही है और अब ये आखिरी डाइट थी ज़िंदगी की जो मैंने ट्राई करके देखी थी। 2 दिनों से मैं एग डाइट कर रही हूँ और मैंने बहुत सुना था इस एग डाइट के बारे में। इससे भी मेरा वेट थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन 2 ही दिनों में मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना डल हो गया कि मुझे अपने आप को देख के तो खौफ आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। एनर्जी वाइज ज़बरदस्त एनर्जी है, मुझे लगता है कि सारा दिन मुझे और किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना डल हो गया कि मैं परेशान होगी। मुझे लग रहा था कि मैं बीमार हूँ जबकि एनर्जी फुल थी। तो मैंने सोचा कि ये डाइट मेरे लिए नहीं है, कुछ लोगों को सूट करती है कुछ को नहीं, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिनको सूट नहीं की। एनीवेज, कमिंग बैक टू द रेसिपी, जो पोटैटोज नीचे से गल गए हैं, थोड़े से ब्राउन से भी हो गए थे, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ये अंडा और इसको भी मैंने ढक्कन लगा के रख दिया पकने के लिए। और जब ये देखें ऑलमोस्ट सारा ऊपर तक पक गया है, चूल्हा आपने हल्का ही रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से जल के बिल्कुल काला सा हुआ हो सारा एग। तो अब मैं इसको पलट दूंगी। आप चाहें तो इसको आप प्लेट में भी पलट सकते हैं और चाहें तो इसको इस पैन में भी पलट सकते हैं। मुझे लग रहा था कि प्लेट जितने साइज़ की मेरे पास है उसमें से अंडा बाहर गिर जाएगा, इस वजह से मैंने इसको पैन में पलटा था, लेकिन दोबारा से उसी पैन में मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। बस फ्लिप करना ही इसको मेन काम होता है, क्योंकि वैसे तो हम इसको स्पून की हेल्प से तो नहीं फ्लिप कर सकते हैं। तो बस इस तरह इजीली हो जाता है और बस फिर मैंने हल्की आग पे इसको रख दिया और बस ये थॉरोली पक जाएगा। और ये इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ। एक्चुअली ये ग्रेटेड चीज़ था, लेकिन एक बार कभी डीफ्रॉस्ट हो गया होगा, उसके बाद ये फ्रीज़ हुआ था, तो इसका ऐसा ब्लॉक बना हुआ था ना कि इसको दोबारा से ग्रेट करने की ज़रूरत थी। तो उसकी बजाय मैंने इसे माइक्रोवेव में रख के तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया और इसको मैंने ऐसे अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। और साथ में मैंने डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स और साथ में थोड़ा सा ऑरेगेनो और कवर कर दिया मैंने, और बस अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो ये हमारा जो एग एंड पोटैटो फ्रिटाटा है ये रेडी हो जाएगा। और अपने लिए जनाब मैं आज बना रही हूँ डाइट का फूड तो किसी ने मुझे ये कहा था कि जो डाइट आपने पहले की है उसमें एक दिन मेरा भी 1 kg ड्रॉप हुआ था, नेक्स्ट डे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ। तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो रेसिपीज़ गलत हैं या वो मेथड्स गलत हैं, वो मेथड्स बहुत से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को फ़ायदा भी देते हैं, लेकिन आई थिंक हर बॉडी डिफरेंट होती है और डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है जब डाइट उसको इंट्रोड्यूस की जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ द सेम रीज़न माई बॉडी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एज गुड एज इज़ यूज टू पहले पास्ट में। तो मुझे इसलिए लगता है कि अब डाइट जो है ना मेरा दिल भी नहीं कर रहा है, तो मैं ना ही करूं। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि डाइट आप कर रहे हैं लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न है कि आप भी मेरी तरह शायद डेडिकेटेड नहीं हैं, डिवोटेड नहीं हैं और मोटिवेटेड नहीं हैं। शायद ये रीज़न हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ तो यही रीज़न हुई थी, वरना ये वही डाइट्स हैं जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उन लोगों को ये फ़ायदा देती हैं और लोग अपना कितना कितना वेट लूज़ करते हैं। तो एनीवेज़ अब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल को ही फॉलो करके और एक्सरसाइज वगैरह को इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी। तो ये थी मेरी अपडेट डाइट के ऊपर और वेट लॉस के ऊपर। मम्मा की हर चीज़ चेक की स्टाइलिश होती है, पॉकेट में भी डाला जा सकता है। पर बचर थे हमें होता है वो लेके आओ, वो पिज़्ज़ा पिकर जो होता है ना। अच्छा एक सेकंड मम्मा, मैं जब ले आऊँगा तब काट लेंगे प्लीज़। चलो ठीक है, जल्दी से लेके आओ। It's so hard to hear you when it makes you laugh. The ring around your finger is a new ceremony. So satisfying. It tightens with every hour, every day that passes. मुझे वक्र भी हूँ। I will grind the potatoes bones. So satisfying। क्या है इसमें कट किया मम्मा ने उसमें? और इसमें से जब आप ले जाते हैं चीज़ उसका मज़ा आ जाता है। Cause I'm in love with you. Satisfying. Yeah, Get wrecked. I know I'm not supposed to be, but I am.
पहले भी बनाया हुआ है ना एग के साथ, है ना मम्मा? जी बेटा, फिर टाटा होता है। फिर टाटा। हाँ और दो। हाँ, ये तो मुझे पसंद है। जो मजे की चीज़ हो ना, जिसका मुंह में भर के आए, वो है इस वक्त इसका ही हाल। जबरदस्त। जल्दी लिखा और ठंडा हो जाएगा तो चीज़ जो है ना वो फिर सॉफ्ट नहीं रहेगा, वो मतलब चीज़ जबरदस्त है यार, जबरदस्त। बहुत जबरदस्त है बेबी। ऐसे मॉर्निंग पिज्जा पार्टी हो रही है, हाँ है ना? क्या हाँ। तो ये थी हमारी ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा पार्टी। बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला ही टेस्ट आ रहा था, फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही टेस्टी बनता है। और पोटैटोज़ के साथ तो इसका मज़ा जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इसको एक और बार भी फ्लिप कर सकते हैं। मैंने पोटैटोज़ वाली साइड ऊपर करके उसके ऊपर ही चीज़ स्प्रेड कर दिया था। आप चाहें तो वन मोर टाइम फ्लिप करके तो पोटैटोज़ को नीचे रख दें और उसको क्रंची कर लें, थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके, ठीक है। तो खैर ब्रेकफास्ट जब ख़त्म हो गया था तो उसके बाद शहजाद बच्चों को लेके बाहर चले गए थे। शहजाद को थोड़ा सा काम था तो उन्होंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा अलोन टाइम दे दिया जाए। आई वुडंट कॉल इट अ मी टाइम, बस लेकिन ये है कि अलोन टाइम था थोड़ा, क्योंकि इसमें मुझे घर के काम थोड़े से निपटाने थे। तो मैंने सोचा कि मैं घर को थोड़ा क्लीन अप कर लेती हूँ और कुछ कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे वो कर लिए, और बस रैंडम छोटे छोटे काम करते टाइम गुजर गया था। और सोचा था थोड़ी एडिटिंग भी करूँगी बट उसका टाइम नहीं बचा था। और ये मेरी एक डाइट का स्नैक टाइम था जिसमें मुझे लेनी थी ग्रीन टी और साथ में क्यूकम्बर और एप्पल। तो खैर मैं वो खा रही हूँ, उसके साथ साथ अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लिप में मैं आपसे बात करूंगी कि घर बैठे आप कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं इनकम जनरेट करने के लिए या छोटा सा कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। आपके अक्सर ये क्वेरीज आती हैं तो मैंने सोचा कि आज मेरे माइंड में जो जो आइडियाज़ हैं मैं आपसे शेयर करूं। और अगर मैं यूट्यूब और अपने बाकी काम ना कर रही होती तो डेफिनेटली इन्हीं आइडियाज़ में से कोई आइडिया मैं भी फॉलो करती। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल लगेगी। और इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने शेयर किए हैं कि जो मुश्किल वक्त के लिए प्रेपरेशन से रिलेटेड है। सो कीप वॉचिंग। मैंने सोचा है कि आज मैं आपसे इस बारे में भी बात कर लेती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप बताएं कि हम किस तरह से अर्निंग करें, हमारे लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं। तो देखें, चैनल बनाना तो इंतहाई फ्री है और इसके कोई चार्जेस नहीं। चैनल आप बना लें और उसके ऊपर काम करती जाए। ग्रोथ स्लो है लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होती ही नहीं है। ग्रोथ स्लो इसलिए है कि ज़ाहिर अब बहुत से लोगों ने चैनल्स बना लिए हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादातर मैं लोगों को ये देखती हूँ कि हमारी लाइफ बहुत इस वक्त मुश्किल में, हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उस वक्त तो आप हाथ पाँव मार रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह ताला है सबको रिस्क देने वाले, अल्लाह ताला आपको भी देंगे जिस वक्त आप स्ट्रगल करें। लेकिन जो स्ट्रगल का टाइम नहीं होता ना, उस टाइम पर स्ट्रगल शुरू करें तो मुश्किल वक्त आसानी से कट जाता है। समझिए मेरा पॉइंट, यानी कि जिस वक्त आपकी लाइफ इजी है ना, कोई स्ट्रेस नहीं है, उस वक्त मेहनत शुरू कर दें। फिर जिस वक्त, क्योंकि रफ पैच हर एक की लाइफ में आना है, ठीक है। अभी ऊपर जा रही है लाइफ, जो ही नीचे जाती है आप प्रिपेयर्ड हैं, हर तरह से आप प्रिपेयर्ड हैं। तो यही हमारे साथ हुआ है कि जब हम सऊदी अरब आए थे तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमने बहुत टफ टाइम देखा था। जब मैंने आपको फाइनेंशियल क्राइसिस वाला वीडियो आपने देखी होगी, उस बात को अब 7 साल हो गए। तो जब वीडियो अपलोड किया उससे 3 साल पहले की थी ना वो बात, तो इट्स बीन 7 years नाउ। और 7 years में आप देखें कि हमने कितनी मेहनत की है कि आज हम ये कहते हैं कि ये मुश्किल टाइम जो है कोरोना का, इसमें हमने कंट्री चेंज कर लिया। और आप देखें कोई हमारे बिज़नेस नहीं खुले हुए, कोई हम बिज़नेस टाइकून नहीं है यहाँ पे, ना ही सऊदीया में थे, हम जॉब पेशा लोग थे, अपने अपने काम करके हम लोग इतना आगे निकले हैं। जितनी भी यूट्यूबर्स हैं ना, मैं नहीं सिर्फ, जितनी भी यूट्यूबर्स हैं वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही हैं अपने घर और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। आप एक तो यूट्यूब कर सकते हैं, अच्छे टाइम पे यूट्यूब शुरू कर लें ताकि खुदा ना खास्ता जब बुरा वक्त आए तो उस वक्त आपका यूट्यूब चैनल चल चुका हो, क्योंकि इसको अब 1-1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है अच्छी ग्रोथ में। तो उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में अब वीडियो देखने किस तरह फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फेसबुक पे वीडियो अपलोड करके वहाँ पे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो फेसबुक पे जो वीडियोस अपलोड होती हैं 3 मिनट से लॉन्ग, उस पर भी आपको पैसे मिलते हैं और फेसबुक भी अच्छा खासा पे करती है आपको यूट्यूब की तरफ। बल्कि
बेटर देन यूट्यूब। ये तो 2 चीज़ें होंगी मेन, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप कैसे अर्न कर सकते हैं, वहाँ पे आप जो PR पैकेजेस एक्सेप्ट करते हैं उनको रिव्यू करते हैं। कुछ तो लोग आपको प्रोडक्ट्स देते हैं और आप जस्ट उनको रिव्यू करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स साथ आपको पे करते हैं और आप रिव्यू करते हैं, वो तरीका होता है। लेकिन मेरे लिए वो तरीका नहीं है सही, क्योंकि मुझसे मेरे पास टाइम नहीं होता। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते चले जाएँ, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, जो भी आपकी स्किल है, उसको बेस करते हुए, तो आपको वहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो इनकम भी ना स्टेबल नहीं होती। मुझे स्टेबल इनकम वो लगती है कि जो हर महीने कम से कम आनी तो है, जैसे फेसबुक होगी, जैसे यूट्यूब होगी। उसके अलावा फिर होता है आप घर बैठ के कोई काम कर सकते हैं, जैसे कपड़े सेल वगैरह तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वही बात है कि ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कर रहे हैं तो फिर अब आप करेंगे तो आपका स्कोप नहीं बनेगा। कुछ डिफरेंट लेके आएँ, कुछ यूनिक लेके आएँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्टिचिंग अच्छी करते हैं तो आप सिंपल शलवारें कमीज़ें उनके ऊपर 2-4 आप डिज़ाइनिंग या वो लगा के कर देंगे, तो वो तो उस तरह से क्लासी नहीं लगेगी। जबकि आप उसमें से क्लोजअप्स करके, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी वो नीश नहीं है तो मुझे नहीं आइडिया कि उसमें कैसे करना है, लेकिन जस्ट उनके क्लोजअप्स दे के या किसी बच्ची पे फ्रॉक्स को पहना के अगर आप फ्रॉक स्टिच करती हैं तो, या ये कि आप उसमें जो है वो स्टिचिंग मेथड्स बताएं कि मेरे पास जो मशीन है उसमें ये भी है ऑप्शन, तो मैं ये भी सारा आपको दे दूंगी। या फॉर एग्जांपल आप उन्हें शलवार कमीज स्टिच करके देती हैं, तो ट्राउज़र शर्ट वगैरह को स्टिच करके देती हैं किसी को, तो आप उसमें अपनी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं कि मेरी आपके पास पीको वाली मशीन है तो आप कहती हैं मैं पीको भी फ्री करके दूँगी, या आप कहती हैं मैं सारे आपके कपड़े आपको ओवरलॉक करके दूँगी, या ये कि आप अपने 4 सूट स्टिच करवाती हैं तो आपको मैं साथ में 2 सूट्स फ्री स्टिच करके दूंगी। तो इस तरह की कोई इस तरह की जो ऑफर्स वगैरह आप लेके आएँ, ठीक है। अगर आप फिर कुकिंग करना चाहते हैं तो आप फ्रोज़न आइटम्स, जैसे रमज़ान आ रहा है, फ्रोज़न आइटम्स की अपनी पब्लिसिटी कर सकती हैं। उसके लिए ब्रोशर्स बनवा के तो प्रिंट करके तो डोर्स के नीचे से आप, डिफेंस में ऐसी चीज़ें घर बैठ के लोग ऑर्डर करना पसंद करते हैं। मैं चूँकि डिफेंस में ही रहती हूँ तो मुझे इसलिए उसी का ही ज़्यादा आइडिया है। तो सारी ज़िंदगी सऊदीया मेरे बचपन में भी, उसके बाद जब पाकिस्तान गए तो डिफेंस रहे, तो इतना उसके अलावा मुझे पता नहीं है। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लें। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि मैं आपको अभी बैठे बैठे, आप मतलब यकीन करना चाहें तो करें, लेकिन मतलब अगर आप सोचना शुरू करेंगे ना तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोचें, तरह तरह के आइडियाज़ लेके आता है, तो आपको उस पर काम करना है, अपने आप को, अपने माइंड को खोलना है थोड़ा सा। तो आप यकीन माने कि आप सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, और कुछ आपके पास ऐसी स्किल है जो शायद मेरे पास नहीं, जो शायद उनके पास नहीं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि हाँ, मैं क्या टॉपिक पे बात कही थी, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल देना चाह रही हैं तो ऑब्वियसली आप ये कर सकते हैं कि लोगों को पहले टेस्ट करवा दें। अब उसमें टेस्ट ऐसे नहीं हो सकता कि आप ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं तो आप बेल दें और कहीं ये खा के देखें, आपको अच्छा लगे तो आप ऑर्डर कर दें। कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि हर एक को होगा कि पता नहीं इसमें कुछ बेहोशी की दवाई तो नहीं मिलाई भी, कोई मतलब चोरी डाका तो नहीं करने आया। आप ब्रोशर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवा दें और उसमें ब्रोशर में आपने मेंशन किया हो कि आप जो है वो हमसे सैंपल भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप जो है वो आप हमसे ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं। अब उस सैंपल में शामी कबाब एक हो सकता है और रोल एक हो सकता है, समोसा एक, जो चीज़ किसी को चाहिए वो जस्ट 1, उसमें फिर प्लेट भर के आप नहीं दें, लेकिन आप दे सकते हैं एटलीस्ट। साथ में आपने नीचे को कैबेज वगैरह रख दें कि चलो वो छोटी सी चीज़ एक डेकोरेट होगी और आपने वो उनके घर भिजवा दी, होम डिलीवरी करवा दी, और उसकी डिलीवरी भी आप फ्री करवा दें। कुछ इस तरह से करके कुछ तो आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा माइल जाके करते हैं, फिर उसका एंड रिज़ल्ट इतना अमेजिंग मिलता है, क्योंकि मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला कभी भी उसके साथ गलत नहीं होने देते, उसकी मेहनत का रिज़ल्ट देते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा, अल्लाह ताला ही हैं जो हमारी किस्मतें बदलते हैं। और अगर हम यही सोच के बैठे रहें कि मेरी तो बस किस्मत ही ऐसी है, तो वाकई कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि मनोसलवा ना तो प्लेट में आके हमारे सामने पड़ेगा, ना ही अचानक से हम सो के उठेंगे तो हमारा बैग पैसों से भरा होगा, क्या जी ये कहीं से बैंक से कोई पैसे डायरेक्ट हमारे घर आ गए हैं, ऐसे तो नहीं होगा। मेहनत करनी होगी ना, तो मेहनत जब करेंगे तो अगर जो अब तक किस्मत चल रही थी कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला फ़ौरन किस्मत बदल देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को जो है ना वो मायूस नहीं लौटाते हैं। तो ये मेरे आपके लिए आइडियाज़ हैं। अब आप सोचें, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप बच्चों का जो है वो आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को जो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी के, जिस तरह आपको नीटिंग आती है फ़र्ज़ करें तो आप बच्चियों की नीटिंग क्लासेस ले सकती हैं कि वीकेंड क्लासेस फॉर नीटिंग, और इस तरह की चीज़ें बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी स्किल है बस आप उसे यूज़ कर सकते हैं। या एक दिन के आप बेबी सिटिंग इस तरह से कर सकते हैं कि वो 2-3 आवर्स की बेबी सिटिंग हो सकती है। कोई भी अपने घर आप जो है वो बच्चे को आपके घर छोड़ जाएं लोग, तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ करने के लिए
नीयत बना लें, और अगर उसमें सक्सेस नहीं होती है तो लगे रहें। अगर आपको थोड़ा सा भी पोटेंशियल नज़र आता है तो लगे रहें। ऐसे नहीं होता कि ओवरनाइट आपको कामयाबी मिल जाएगी। कई लोग मुझे ये भी ईमेल्स वगैरह कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कि आपकी 6 महीने से चैनल बनाया हुआ बहुत ग्रोथ स्लो है, तो प्लीज़ उसको शाउट आउट दे दें। भैया आपने तो किया ही 6 महीने काम है, हम लोग को देखे सालों से काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी बहुत आगे तक जाना है। मुझे बस मेहनत करनी है और मुझे करनी है। तो एटीट्यूड ये बना लें कि कुछ भी चीज़ का रिजल्ट आपको फ़ौरन से आपके हाथ में नहीं आता है, उसके लिए मेहनत करते रहनी पड़नी है, और लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा आएगा और रिजल्ट भी मिलेगा और सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। और सेकेंडली ये कि जो आपके अच्छे डेज़ हैं उसमें रेनी डेज़ के लिए मेहनत करनी शुरू कर दें। रेनी डेज़ के लिए मेहनत करेंगे तो रेनी डेज़ में आपके पास शेल्टर होगा, अदरवाइज शेल्टर नहीं होगा। तो ये मेरे आपके लिए आइडियाज़ थे, और आई नो बहुत लंबी बातें हो गई और नॉन स्टॉप लगी हुई हैं, तो बस आई होप मैंने पॉइंट अपना क्लियर कर दिया होगा। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।